गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस पर, है ना। एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया टॉपिक है ये, और सभी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो 12th बेसिस पर हैं, जिनका सिलेबस 12 से कनेक्ट है, वो सभी एग्जाम्स में मैट्रिसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपका टीचर अनिल सिंह आज आपको मैट्रिसेस के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, और उसके आगे की जो क्लासेस हैं, कई सारी क्लासेस हमें लेनी है मैट्रिसेस में, और फिर हम लोग उसकी बात करेंगे उसके आगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस है क्या, और इसका अच्छा ये सबसे पहले ये बताइए कि या मैं बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये किस सेक्शन में आता है। ये कह सकते हैं कि कौन सी मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो ये एक तरह से बच्चों एल्जेब्रा का टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ये किसका है, एल्जेब्रा का, ठीक है। ये किसका टॉपिक बच्चों, एल्जेब्रा का टॉपिक है। और एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मैट्रिक्स। आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, जितना मैं समझ के चल रहा हूं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है ये, ठीक है। मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है ये। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होगा, मैट्रिसेस होगा। क्या होगा, मैट्रिसेस होगा, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि आखिर मैट्रिसेस है क्या, और ये हमें एल्जेब्रा में कौन से एक तरह से पार्ट को समझा रहा है, या किस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए जाते हैं। तो आज तो मैंने आपको जैसा कि इसमें लिखा है कि बेसिक्स पर बात करेंगे। तो बेसिक्स पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप बस इतना समझिए कि जो भी बेसिक्स हैं वो आज हमें पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके जो भी एडवांस जो भी इसमें पॉइंट्स है उसकी। तो अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स है क्या, तो ये कह सकते हैं मैट्रिसेस इज अ rectangular array of numbers or function। ठीक, इसमें क्या लिखा बच्चों, इज अ मैट्रिसेस इज अ rectangular क्या कह सकते हैं, इज एन रेक्टेंगुलर ऑर्डर, है ना, रेक्टेंगुलर ऑर्डर। यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्डर, मतलब कि कुछ नंबरों को, अच्छा अरे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए अरे का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में अरेंज करना, मतलब कि वो सीक्वेंस क्या है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। अरे का मतलब क्या है वो बता दिया जाएगा। तो बस आप पहले ये समझिए कि जो यहाँ पे नंबर्स और फंक्शंस लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अरेंज करते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एल्जेब्रा में मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और मुझे इस पर अरेंज करना है। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 1 5 4 6 7 9 2, इस टाइप से मान लीजिए ये कुछ नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इनका जो अरेंजमेंट है ना, ये रो एंड कॉलम के हिसाब से। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स और फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन भी आ सकते हैं। ऐसे आ सकता है देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, या कॉसेक, ऐसा करके कुछ भी आ सकता है। तो ये जो फंक्शन है वो भी नंबर की जगह
डाले जा सकते हैं। तो फंक्शन एंड नंबर, फंक्शंस का और नंबर्स का जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, प्रॉपर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। और ये अरे वर्ड का यूज इसलिए किया गया है कि अरे का मतलब ये है कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज हो रहा है। अरे का मतलब एक अलमारी की बात कर रहा है, मान लीजिए कि एक अलमीरा है तो वो किस तरह की होती है, वो दिखने में इस टाइप की होती है, ऐसे करके इसमें अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर यूज किया गया है, इसका मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट इसमें आ रहा है। तो वो तो केवल बोलने की बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा समझिए, ये जो है इनको बोला जाता है रो, है ना, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, ठीक। और ये क्या है, कॉलम, ठीक। तो ये देखिए कॉलम 1 है, या कह सकते हैं इसको C1, ये C2 और ये C3, ठीक है। इस तरीके से हम इनको दिखाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप। उसके बाद देखिए, उसके बाद समझिए क्या बात करते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे अरेंज करके दिखा दिया, रो और कॉलम होते हैं, और ये जो रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है इसी को अरे बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, एक बात बताइए मुझे कि ये जो नंबर्स अंदर पड़े हुए हैं इनको क्या बोलते हैं। तो इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, 2 है, 5 है, 7 है ना, 3 है, 4 है, 9 है, और ये जितने भी इस तरह के नंबर्स हैं इसमें पड़े हुए हैं, ये सभी इसके एलिमेंट्स हैं। ये भी इसके एलिमेंट्स हैं, ये भी क्या है इसके, ये भी इसके एलिमेंट्स हैं। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स की, है ना, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स की, तो एड्रेस कैसे लिखते हैं उसकी बात किया जाती है। तो देखिए, एड्रेस का लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे हमें मिलेगा, या कह सकते हैं रो एंड कॉलम में इसकी पोजीशन क्या है। तो आप देखिए, ये पहला रो का पहले कॉलम का नंबर है, ये पहले रो के दूसरे कॉलम का नंबर है, ये पहली रो के तीसरे कॉलम का नंबर है, ये दूसरी रो के पहली कॉलम का नंबर है, ये दूसरी रो के दूसरी कॉलम का नंबर है, और ये दूसरी रो के तीसरे कॉलम का नंबर है, ये तीसरी रो के पहले कॉलम का नंबर है, ये तीसरी रो के, देखिए रो तो सेम रहेगी ना, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम पहले ये था, फिर ये है, अब ये है, तो ये दूसरा है, और ये 3 और 3 आ जाएगा। एक खास बात आप ये देखिए यहाँ पे कि ये जो नंबर्स होते हैं ऐसे डायगोनल वाले हैं ना, ये वाले, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी। इनके जो नंबरिंग है, इनकी जो नंबरिंग आप देखिए, ये दोनों क्या बराबर है ना, I1 1 2 2 3 3, तो इनको बोला जाता है इनको बोला जाता है डायगोनल अरेंजमेंट, है ना, डायगोनल, ठीक। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो एड्रेस जो होता है ना, उसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, पहले उसका रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक। तो ये बेसिक्स थे, आपको मैंने बताया। अब मैं बात करूंगा इसके आगे, चलिए आप ये देख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलिए,
चलिए बच्चों बात करते हैं इसके आगे। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि किस तरह से आप इसको लिखें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ और इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं बच्चों कि आखिर इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर अब इसको हमें किसी न किसी चीज़ से तो रिप्रेजेंट करना होगा। थोड़ा इसको और बैलेंस करते हैं, इसको और बैलेंस करते हैं और अरेंज करते हैं। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने का तरीका ये है कि आप इसको मान लीजिए कुछ ए, ठीक है, ए बराबर को समथिंग मान लीजिए और ये हमारी मैट्रिक्स है। क्लियर? अच्छा, ये तो समझ गए। एक बात मैंने आपको बताई थी, एक बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो अगर आप रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर दें, अगर रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर दें तो मैं यहाँ से टोटल एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो जरा बताइए कितनी रो हैं? 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है ना। 3 ही रो है और 3 ही कॉलम। तो बताइए क्या होगा? 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 इंटू वी। तो टोटल एलिमेंट कितने? 9। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने आएंगे बच्चों? 9 आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे कहूँ किसी में, अगर मैं आपसे बोलूँ, अच्छा एक बात तो समझ गए आप कि जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना, उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाला होगा सीधा सीधा, वर्टिकल है उसको बोलते हैं कॉलम। उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्लियर? अब चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ एड्रेस ऑफ, जैसे एड्रेस की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने एड्रेस आपको बताया क्या होता है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि वो एलिमेंट कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप बताइए एक एड्रेस दे रहा हूँ मैं और बताना है कि वहाँ पे क्या आएगा। एड्रेस दे रहा हूँ मैं और बताना है, एड्रेस अगर मान लीजिए 4,3 है, 2,3 है मान लीजिए। तो 2,3 में बताइए कौन सा नंबर मिलेगा। तो 2,3 में देखिए बच्चों कौन सा नंबर मिल रहा है? 9। यहाँ देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? 9 होगा। क्लियर? चलिए, तो ये था इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? अगर आ चुकी हैं तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे, और मैं आपको बताता हूँ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ m rows and n column, ठीक, n rows है n column, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, एक ए है कोई मैट्रिक्स जिसको हम लोग इस तरह से बंद करेंगे ऐसे बॉक्स में, है ना, ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे, और आप देखिए मुझे बताइए सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए से मैं शो करूँगा। तो ए यहाँ पे क्या होगा, A1 1 होगा, यहाँ क्या होगा A1 2 होगा, यहाँ क्या होगा A1 3 होगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप बताइए ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये कहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा इसको बताइए, एक बात बताएं कि क्या यहाँ पे रो सेम है, रो तो वही चल रही है 1 1 1 यहाँ पे सेम है, और आप बताइए कि कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम कितने हैं यहाँ पे n, तो लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा 1n, चलिए ठीक है ना। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आएगा, रो पहले लिखेंगे फिर कॉलम, यहाँ देखिए A2 2 A2 3, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 2n। चलिए अब आप बताइए ऐसे ही चलता चला जाएगा, और ये लास्ट में क्या आएगा m1, है ना, ये आएगा m2 m3, और ये सबसे लास्ट में क्या आएगा बच्चों amn, है ना। तो ये m इंटू n की मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, m इंटू n की मैट्रिक्स है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं टोटल वो कितने हैं, m इंटू n, टोटल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर मैं इसका कहूँ कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर इसका कैसे लिखा जाए, या एक तरह से हम इसको एक फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, जरा बताइए मुझे, एक फॉर्मेट में अगर मैं चेंज करूँ तो एक मैट्रिक्स है A जो कि, अच्छा इनको जो ये जो नंबर ऐसे चला है ना, ये 1 2 1 3 है ना, 2 3 2 2 2 1, इनको बोला जाता है IJ। क्या बोला जाता है, I और J, इनको दिखाते हैं हम लोग IJ से। तो ये क्या आएगा देखिए, A जो है वो I और J है ना, और ये कहाँ तक जाएगा m इंटू n तक। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि जो m है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो m है वो 1 से लेके m तक है, मतलब 1 या 1 से बड़ा, और अच्छा बताइए ये जो m है, पहले हम m की बात कर रहे हैं ना, तो m कहाँ से कहाँ तक है, देखिए m है, देखा जाए तो मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ पहले m की, और m यहाँ पे मैंने किसको दिखाया था, m जो रोज की है ना। तो रोज कितने हैं यहाँ पे, देखिए ये रोज है ना, ये m रोज है। तो आप बताइए m की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, या कह सकते हैं आप m की नहीं, आप i की बताइए रेंज, है ना, i की रेंज बताइए। तो ये बताइए कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से m तक, और j की रेंज क्या होगी 1 से n तक, है ना। अपने हिसाब से आप देख लीजिए, इसी तरीके से लिखा गया है ना। चलिए तो ये जो I है ये दिखाता है किसको, ये दिखाता है रो, ठीक, ये दिखाता है रो।
अच्छा, यहाँ पे एन डाल दीजिए आप, इसको एन डाल दीजिए, है ना? तो जे जो है वो एन चाहिए। चलिए, तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई, ठीक है? चलिए, बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स ऑन द बोर्ड। चलिए, बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding number of men and women workers, women workers on workers in these factories, या 3 फैक्ट्रीज लिखा हुआ है, 3 फैक्ट्रीज 1, 2 and 3, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछना चाहिए? डेटा जो भी है वो मैं दे देता हूँ। देखिए, मैन वर्कर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मैन वर्कर्स लिख रहा हूँ 30, 25, 27, है ना? ये फर्स्ट फैक्ट्री, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 फैक्ट्रियाँ हैं। मैन वर्कर और वुमेन वर्कर को आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या है? वुमेन वर्कर कितनी लिखनी है? 25, दूसरी फैक्ट्री में 31 और 26, ठीक है? इस तरीके से ये है। चलिए, अब अगर इसमें पूछा जा रहा है आपसे, represent the above information in the form of this two matrix, what does the entry वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए N32 है ना, थर्ड कॉलम का सेकंड अल्फाबेट क्या होगा, है ना? इसमें पूछ रहा है आपसे थर्ड रो का सेकंड कॉलम का कितने वर्कर्स आएंगे, बताइए। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए आप कि ये 3 फैक्ट्रीज हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है ना? और ये नंबर ऑफ ये मेन वर्कर्स हैं, है ना? ये मेन वर्कर्स हैं और ये वुमेन वर्कर्स हैं, ये वुमेन वर्कर्स हैं। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं इनको थोड़ा अरेंज करूँ तो मैं इसको अरेंज इस तरह से कर सकता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स ए है और इसमें इसको इस तरह से अरेंज करिए, ये 30 है, ये 25 है,
इनके नंबर्स को बस हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इसको सेट कर देना है 26, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक। चलिए आप बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस नंबर में या इस एड्रेस की, है ये एड्रेस है, तो मैंने बताया आपको ये आई होता है, ये जे होता है, और आई होता है क्या रो, और जे होता है क्या कॉलम, जे होता है कॉलम। तो आप बताइए आई का मतलब रो है, रो कितना है 3, तो हम पहली दूसरी तीसरी रो में आएंगे, यहाँ बात करेंगे। और 2 का मतलब है कॉलम, मतलब सेकंड कॉलम। तो देखिए कौन सा नंबर आ रहा है 26, 26 क्या है वुमेन वर्कर्स है, वुमेन वर्कर्स है। ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन में करा दिया, बिल्कुल बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए। चलिए नोट डाउन करिए सभी लोग, बेसिक्स को थोड़ा ठीक करना है पहले, फिर आगे बात करेंगे। जब तक बेसिक्स सही नहीं होंगे तब तक कोई भी डिस्कशन आगे नहीं हो सकता उसमें। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे। इसमें अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको, इफ एग्जाम्पल if matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have। ठीक, एक ये क्वेश्चन है, और चलिए मैं इसी में चेंज कर दूंगा, है ना, इसी में चेंज कर दूंगा। आप बताइए क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिसेस हैज 8 एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर पड़े होते हैं वही एलिमेंट्स होते हैं। तो 8 एलिमेंट्स हैं, है ना, कितने एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स। तो आप बताइए बेटा कि अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है, m × n। अरेंजमेंट कैसा होता है m × n, है ना, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। तो किस तरह से इसको ब्रेक किया जा सकता है, तो आप देखिए ये तो 1 × 8 होगा, है ना, या 8 × 1 होगा पहला अरेंजमेंट, दूसरा या तो 2 × 4 होगा या 4 × 2 होगा। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है क्या, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 यहाँ पे अरेंजमेंट्स है, पॉसिबल ऑर्डर, है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने ऑर्डर है 4 ऑर्डर। अगर मैं यहीं पे इस नंबर को चेंज करके यहाँ पे 12 कर दूँगा तो देखिए 12 में कितना होगा, इसको भी m × n में चेंज करिए तो ये हो सकता है 1 × 12, हो सकता है 12 × 1, है ना, या हो सकता है
2 इंटू 6, या हो सकता है 6 इंटू 2, या हो सकता है 3 इंटू 4, या हो सकता है 4 इंटू 3। ठीक, तो बताइए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं या ऑर्डर हैं वो कितने ऑर्डर हैं? 6 ऑर्डर हैं। ठीक, 6 ऑर्डर यहाँ पर बनेंगे। चलिए, ये बात आप समझ में होंगे। सभी लोग इसको नोट करें, फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की और सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं इसके आगे। एग्जाम्पल 3 जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट a 3 into 2 matrix whose elements are given by this format। ये मॉड है i, -3i मॉड। ठीक, मॉड ऐसे दिया गया, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। अब हमें बताना क्या है, लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट का 3 into 2 मैट्रिक्स, मतलब 3/2 की एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जब मैं 3/2 की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो बताइए कैसे होगी ये 3/2 की मैट्रिक्स कैसी होगी। ठीक, चलिए, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया और ये कॉलम और रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रो यहाँ पे देखिए कितनी होगी, R1 R2 R3 और कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से होगा। ये वाला एलिमेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, 1 1, इसको बोलेंगे 1 2, इसको बोलेंगे A 2 1, इसको A 2 2, इसको बोलेंगे A 3 1, इसको बोलेंगे A 3 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको दे देंगे। ठीक है ना। अब हमें बात करनी है कि हमें फॉर्मेट तो ये दिया गया है, y 3 into 2 की मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पे i और j जो है ये हमें रिप्लेस करके देखते हैं कि ये जो टर्म्स आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं ना, इनको मुझे फिल करना है। ये तो अननोन टर्म्स है ना, इनको मुझे फिल करना है। तो बताइए, अगर मैं इसके हिसाब से लेता हूँ a, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 तो ये 1 1 है, पहला टर्म आएगा यहाँ से। a 1 1 जब निकालूंगा मैं तो यहाँ पे मैं i और j को 1 1 डाल दूंगा। तो आप बताइए क्या होगा, 1/2 i कितना 1 -3 into 1 मॉड है तो -2 जो है वो +2 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जब रो और कॉलम को लिखा जाएगा
इसके अंदर के एलिमेंट्स में लिखे जाएंगे तो जो इसकी जगह पर है वो कौन आएगा, 1 आएगा। अब डालिए 1 2, अब क्या डालेंगे 1 2 डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देखिए ए 1 2 जो मैं डालूंगा मतलब ये आई और जे की जगह, तो बताइए क्या आएगा 1/2 1/2। अच्छा यहाँ पे जरा देखिए जे है क्या, अच्छा आई -3 जे था यहाँ पे, यहाँ जे था ना, तो यहाँ तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 1/2 आई कितना है 1 -3 × 2, बताइए कितना आएगा, ये आएगा -5 होगा तो +5 हो जाएगा क्योंकि ये मॉड लगाया तो ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 5/2, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5/2। चलिए उसके बाद बताइए अगर मैं बात करूँ इसकी A21 तो AIJ में मैं डालूंगा 1/2। अच्छा एक बात और बताइए, हाँ चलिए कुछ डिवाइड कर दो, सही 1/2 अंदर कितना आई मतलब 2 -3 × 1, ये कितना आएगा -1 तो आएगा बट +1 हो जाएगा 1/2 आएगा। तो ये यहाँ पे क्या भरेंगे हम 1/2 भरेंगे। 822 बताइए क्या होगा 1/2 2 ये आई है -3 × 2, तो 6 में से 2 गया 4 और 4 में 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब बढ़िए ये वाला टर्म इसके हिसाब से करिए ए क्या निकालना है हमें C1 निकालना है, AIJ की जगह डालिए C1। तो आप बताइए बेटा क्या आएगा 1/2 आई मतलब कितना 3 -3 × 1, तो ये आ जाएगा 0, ये टर्म आ जाएगा 0। ये वाला बताइए कितना आएगा A23 1/2 2 -3 × 3, तो ये कितना आ गया बताइए 9 में से 2 गया 7/2, तो ये आ जाएगा 7/2। इस तरह से मैं सारे टर्म्स सारे एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी सारे टर्म तो सही है, कि शायद लास्ट वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा है 3 2 है, ओके 3 2 है, उल्टा लिख दिया मैं 3 2 कर लीजिए यहाँ पे 3 2 करना है, 2 3 नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा 3 -6, ये आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सभी ने नोट आउट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके आगे, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं।
चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो पहला टाइप देखिए क्या है, रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कोई टर्म, केवल एक टर्म दिया गया मान लीजिए कुछ भी, तो आप बताइए ये केवल रो फॉर्मेट कॉलम नहीं, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, ये 1 और कॉलम तो यहाँ पे है एक ही कॉलम है कह सकते हैं, है ना। तो ये 1 into 1 मतलब इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, 1 into 1 समथिंग को लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखें 1 2, ये क्या आएगा 1 into 2, अगर 1 3 4 4 तो 1 into 3 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और ये क्या होगा, लास्ट में कितना पहुंचेगा, लास्ट में जो आएगा वो आएगा 1 into n, 1 into n। क्लियर। तो अगर इसका मैं, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, केवल रो एक ही है, रो एक होनी चाहिए, कॉलम चेंज हो सकते हैं। तो आप बताइए मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ए बराबर ए आई और जे, ठीक, आई और जे आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 1 into n पर जाएगी, है ना, ये जे है, क्या होगा 1 into n पर जाएगी, है ना। उसके बाद अगर कॉलम की बात करें तो देखिए कॉलम में भी यही होगा। अगर मान लीजिए एक टर्म में ये ऐसे कोई टर्म पड़ रहा है इसमें, है ना, तो ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 into n 1। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 2 3 4 ऐसा मान लीजिए 3 आ गए, ये 1 into, नहीं ये आ जाएगा, 2 ही रखिए अभी, 2 into 1। वैसे ही अगर हम यहाँ पे आ जाए 2 5 6, तो आप बताइए हो जाएगा 3 into 1। इसी टाइप से बढ़ता चला जाएगा और सबसे लास्ट में आएगा m into 1, m into 1, ठीक है, m into क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से मान सकते हैं। तो आप बताइए अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देखिए ए आई जे में, और यहाँ पे क्या लिखूंगा साइड में, रो इंटू कॉलम में क्या लिखूंगा, m into m into 1। किस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, चलिए
चलिए बच्चों बात करते हैं इसके आगे। ये आई थिंक आपको समझा गया होगा। ये दो टाइप मैंने आपको यहाँ बताए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के दो फॉर्मेट मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको तीसरी कैटेगरी क्या है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और चौथी कैटेगरी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें m, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया हमने, यहाँ पे केवल एक टर्म है, यहाँ पे 1:1 लिखा जाएगा। अगर मैंने 2 3 4 5 ऐसे डाल दिया तो ये क्या लिखा जाएगा? 2 into 2 लिखा जाएगा। अगर मैं 2 3 ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा? 3 into 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा? 3 into 2। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसे बोलते हैं m और ये n होता है, ये होता है m और ये n होता है, और ये m होता है और ये n होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, m और n बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, यहाँ पे 2 2 बराबर है, ये है, हाँ ये है। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया 1, तो ये 1 into 1, यहाँ पे देखिए 4 3 2 5 कुछ भी डालना है, ये 2 into 2 की है ना। ये 3 into 3 की है। तो अगर m और n, ये देखिए m और n यहाँ पे क्या है? दोनों बराबर है। m और n क्या है? दोनों बराबर है। अगर m और n का अगर देखा जाए कि यहाँ पे m इक्वल टू n अगर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? चलिए चलिए आगे बात करते हैं इसमें। चलिए इसके आगे बात करते हैं और देखते हैं कुछ और बातें इसमें। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? इसका मैं जनरल फॉर्म लिखूँ, कैसे लिखूँगा?
ए आई जे तो यहाँ पे आएगा ही, और यहाँ पे एम इज नॉट इक्वल टू एन। और अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल फॉर्म लिखूँ, ये क्या आएगा, ए आई जे तो रहेगा ही, और ये एम इक्वल टू एन, एम इक्वल टू एन। इस तरह से अगर आएगा तो हम ये कह सकते हैं ये इसकी जनरल फॉर्म को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बात और समझिए, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। और नॉन डायगोनल ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 3 2 5 6 8 4, तो आप देखिए इस एलिमेंट को मैंने आपको बताया था ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं इनके एड्रेस की बात करूँ तो ये होगा A11, ये होगा A22, ये होगा A33। मतलब अगर इसका जनरल फॉर्म लिखा जाए, जनरल फॉर्म लिखा जाए तो ये आएगा ए आई जे, जिसमें आई जो है वो जे के बराबर होगा, आई जो है वो जे के बराबर होगा। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद अगर मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ये सभी हैं, ये 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 8 था, यहाँ 4 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल। अच्छा, इसकी कंडीशन, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म होगा ए और आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे के बराबर नहीं है, अगर आई जे के बराबर नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए तो बात करें तो अगले पॉइंट की इसमें, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें
इसी में टाइप्स में अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें जैसे मान लीजिए ये कह सकते हैं इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स में ले ली 2 3 4, बाकी सारे जीरो जीरो। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब कि इसमें रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर मैं कह दूँ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है इन विच डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा दिया जाए, मान लीजिए 2 2 2, ये 0 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 0 0 होने चाहिए क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट्स तो 0 होंगे, तो ये तो 0 0 रहेगा नहीं। लेकिन ये कॉलम वाले ये जो डायगोनल वाले हैं ये सभी क्या है, सेम। ये सभी क्या है, सेम। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे। ठीक, तो ये इसका एक तरह से जनरल फॉर्म हो गया। ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। आई बात समझ समझो। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू के व्हेन आई इक्वल टू जे। ठीक, अगर आई और जे बराबर है तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, किसी कांस्टेंट बराबर होंगे, मतलब कि यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हैं इनकी पोजीशन तो किसी नंबर पे फिक्स कर दिया हमने यहाँ, और आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू, तो ये इसका जनरल फॉर्मेट है। तो आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी को प्रॉपर ये क्लास समझ में आई होगी। आज मैंने केवल बेसिक्स को डिस्कस किया है, अगली क्लास में थोड़ा सा और इसका मॉडरेट लेवल लेके आऊँगा, ठीक है। तो सभी लोग आप इसको ध्यान दें, सारी चीज़ों को प्रॉपर नोट करके आना। अगली क्लास में फिर बात करेंगे हम लोग इसके सेकंड क्लास की, और वहाँ पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।